मानव जाति एक गहरे संकट में है। ये संकट नजदीक आता जा रहा है। इस संकट की परवाह बहुत कम लोगों को है। ये संकट है इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का। जबरदस्ती की नॉलेज, जबरदस्ती का ज्ञान। आपको हर जगह से ज्ञान मिल रहा है। आप घिरे हुए हो नॉलेज से, आप कंटेंट से घिरे हुए हो उस टाइम। ये सबसे कठिन टाइम है। आप सुबह उठते हो, मोबाइल देखते हो अपना, आपको कोई वीडियो दिखती है, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड चीजें हो, चाहे वो फिल्मी जगत से लेकर चीजें हो, आप आप घिरे हुए हो। आप फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, गूगल, चीजें चारों ओर आप पर अटैक कर रही हैं। आपको जबरदस्ती कंटेंट घुसाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। ओवर इंफॉर्मेशन। आपकी आपकी खुद की थिंकिंग बची ही नहीं है। आपके अंदर का खुद का इंसान बचा ही नहीं है। आप बायोलॉजिकल तो हो, जैविक तो हो, लेकिन ये बायोलॉजिकल बीइंग अपनी बायोलॉजिकल और अपनी अपनी इंसाइट से या परसेप्शन से नहीं चल रहा है। ये चल रहा है इंफॉर्मेशन से, धारणाओं से, बिलीफ से, कंटेंट से। आप इससे इससे अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं और आप अब महज महज रोबोट हो गए हैं। क्योंकि जिंदगी जिंदगी हमेशा एक नया चैलेंज लेकर आती है, लेकिन तुम इंफॉर्मेशन जो ले रहे हो वो पुरानी है, वो ओल्ड है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जो मतलब नॉलेज मतलब कहां से आई? किसी एक्सपीरियंस से आई नॉलेज। और एक्सपीरियंस इज ऑलवेज ओल्ड। एक्सपीरियंस पहले तुमने ले लिया था और वो नॉलेज से तुम एक्ट कर रहे हो और जिंदगी नई है। तुम्हें लग रहा है कि उस नॉलेज से तुमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन वो मात्र एक एक इंस्टेंट रिलीफ हो गया, बट समस्या भी खत्म नहीं हुई है। तुमने बस एक पेड़ की ब्रांचेस काटी हैं, उसकी जड़ पर काम नहीं किया है। ये क्राइसिस ले डूब रहा है इंसानों को अंधाधुंध। हम कुछ भी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करने को तैयार है पैसे कमाने के लिए। एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग जो कि अपने आप को देखता है, अपने आप को पढ़ता है, अपने आप को जानता है, शुरुआत उससे होनी चाहिए। बट शुरुआत यहाँ पर हो रही है कि आप छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं कि इस काम को कैसे करें, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। अब वो अपने अंदर जा ही नहीं पा रहा है। वो बाहर की इंफॉर्मेशन से ही सब कुछ सीख रहा है। वो अपने आप को अंदर को जान ही नहीं रहा है। सब कुछ उसे बाहर मिल जा रहा है। और जिंदगी, जो लाइफ है, इसको जानने के लिए
तो इनसाइट बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार सबसे ज्यादा लोग होने वाले हैं। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी बायोलॉजिकल नहीं होगी, इन्वायरमेंटल होगी। आपको क्योंकि कंटेंट की आदत पड़ गई है, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हैं बहुत ज्यादा, या किसी पर्टिकुलर लीडर को मानते हैं। वो लीडर आपसे कहता है कि पर्टिकुलर कुछ रेस के लोग ठीक नहीं है, आप उनसे नफरत करने लग जाते हैं और कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है। एक डिवीजन हो गया। ये क्रिया कब से चलती हुई आ रही है, लेकिन अब इस टाइम पर यह भयानक रूप ले सकती है। क्योंकि पहले के टाइम पर इंफॉर्मेशन लोगों तक बहुत लेट पहुंचती थी, आज टिप्स पर इंफॉर्मेशन है। ये कंटेंट, ये नॉलेज, ये ओवर इंफॉर्मेशन शब्द तुम्हारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं। तुम अकेले अलोन रह ही नहीं पाते। ये सबसे कठिन समय है, सबसे कठिन टाइम है। इंटरनेट का ये माया जाल अच्छी चीजें कर रहा है, लेकिन साथ साथ बुरी चीजें जो हो रही हैं वो ह्यूमंस को, जो अच्छे प्रभाव इंटरनेट दे रहा है उसको पूरी तरह से न्यूट्रल कर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि ये होना ही नहीं चाहिए था। लोग अब विदाउट इंटरनेट के रहने के लिए शिविरों में जाते हैं, किसी नेचुरल प्लेस पर जाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनका मोबाइल का एडिक्शन खत्म हो जाए। वो कुछ टाइम तक मोबाइल यूज नहीं करते हैं, महीने, 15 महीने तक, 15 दिन तक। इस तरह से वो मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं। और अपकमिंग जो टाइम है, अपकमिंग जो समय है, वो मानव जाति के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि हिटलर ने पहले नफरत फैलाई, उस दौरान इंटरनेट नहीं था, सिर्फ अखबारों के माध्यम से। आज इंटरनेट है, आज नफरत तुरंत फैल जाती है, तुरंत। और लोग तो रोबोटिक हो ही चुके हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर चलते हैं, उनका अपना कुछ बचा नहीं है। वो तुरंत उस इंफॉर्मेशन से एक्ट कर देते हैं। और पास्ट से जो एक्शन हो रहा है, पास्ट ऑलरेडी एक डेड चीज है, और डेड चीज से जो एक्शन, नॉलेज इज द पास्ट, और डेड चीज से जो एक्शन होगा वो कैसा होगा? डेड एक्शन। इसलिए आओ, हर घर अध्यात्म पहुंचाते हैं, हर घर स्पिरिचुअलिटी पहुंचाते हैं, हर घर ध्यान पहुंचाते हैं, मेडिटेशन पहुंचाते हैं। सही मेडिटेशन क्या है, सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों को बताओ। मेरी कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करें इस चीज को।
क्योंकि डेली मेडिटेशन, डेली सत्संग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, डेली लाइफ टाइम के लिए। पेमेंट सिर्फ एक ही बार करना है, 1000 रुपीज। हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो ये प्रोग्राम, ये लाइफ टाइम की कोचिंग ज्वाइन करें। बेसिक चीजें पहले समझाऊंगा, उसके बाद डेली एक प्रैक्टिकल मेडिटेशन वीडियो मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।